दोस्तों, जैसा कि ये सीरीज चल रही है और इस सीरीज में हमने बहुत सारी अलग 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 बातें आपके साथ करनी शुरू की। आज 21वीं जो कड़ियां हैं उन कड़ियों का दूसरा दिन है और आज की कड़ी का जो टैगलाइन है वो टैगलाइन है, पैसा एक ही भाषा बोलता है और वो भाषा एक है। आज तुम मुझे बचा लो, कल मैं समय पड़ने पर तुम्हें बचा लूंगा। ये कैसे होता है, ये क्यों होता है, इसकी थोड़ी सी बातें आज हम आपके साथ चर्चा करना चाहेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रोफेसर कुलविंदर सिंह है और आज हम बात कर रहे हैं कि पैसा क्या भाषा बोलता है। पैसा उसका है जिसके पास है, पैसा उसका कभी नहीं होता जिसके पास नहीं है। तो वो तो सिर्फ पलायन की बात करेगा, नहीं यार ये तो खट्टे अंगूर है, ये हमारे पास नहीं है तो क्या हुआ, ये है वो सब बातें क्यों आती हैं? क्योंकि आपने उसकी पूरी अहमियत, कदर और गहराई को नहीं पहचाना और उसके बाद ही सिचुएशंस बिगड़नी शुरू होती है। पैसे की एक बहुत इंपॉर्टेंस है जो आज मैं यूथ के साथ डिस्कस करना चाहूंगा, खास करके यूथ। जितना जल्दी हम चीज को समझ लें उतना जल्दी डिसाइड कर पाएंगे और उतनी ही जल्दी हम आज को, कल को और परसों को, हर चीज को एकदम स्ट्रीमलाइन करके मैनेज कर देंगे। कुछ नहीं करना, एक छोटी सी परसेंटेज को जो कि आज में से निकलनी चाहिए फ्यूचर के लिए। जैसे एक दान होता है ना, वो आपके अगले जन्म को, अपने कर्म को, अपने प्रारब्ध को तैयार करता है। ठीक उसी तरह से आपका एक छोटा सेविंग आपके फ्यूचर की अर्निंग को क्रिएट करता है। पैसा रब नहीं है पर रब से कम भी नहीं है। जब पैसा होता है ना तो सब आपसे सलाह लेते हैं, सर कैसा करना चाहिए, इनको बुलाओ, इनको बिठाओ, इनसे बात करो। लेकिन जब आपके पास पैसा नहीं होता ना, कोई बुलाता नहीं, कोई पूछता नहीं है, बेकार है। अभी पिछले दिनों एक वीडियो आया था, उसके बारे में भी आने वाले वीडियोस में मैं जिक्र करूंगा। आज उसका जिक्र करना यहाँ ठीक नहीं है क्योंकि आज का टॉपिक कुछ अलग तरीके से चल रहा है। महमूद साहब, इनके एग्जाम्पल के साथ मैं अपनी बात को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। महमूद साहब एक बहुत बड़े, इंडिया के नहीं वर्ल्ड क्लास एक आर्टिस्ट थे, एक कॉमेडियन थे, एक ऐसे जबरदस्त कॉमेडियन थे जिस कॉमेडियन का सिक्का करीब करीब 40-42 साल लगातार चला और उन्होंने ना केवल एक एक्टर के रूप में, एक डायरेक्टर के रूप में, एक प्रोड्यूसर के रूप में, एक हर वो चीज, मेरे ख्याल से लाखों, बहुत सारे लोगों को उन्होंने जीवन दान दिया। अमिताभ बच्चन, अरुणा ईरानी, पता नहीं कितने लोगों को उन्होंने चांस दिया। आर.डी. बर्मन, मैं कहता हूं लिस्ट गिनते जाइए और इतने लोगों को उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में इंट्रोड्यूस किया, प्रॉपर चांस दिया। ऐसे व्यक्ति ने, जिसने कि एक समय आया जिसने 300-400 फिल्में जितनी भी की, हर फिल्म में एक मकाम ऐसा आ चुका था कि वो हीरो से 1 रुपया ज्यादा लेता था। आप हीरो को जितना मर्जी दो, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मान लीजिए आप जितेंद्र साहब को उस जमाने के अनुसार 25,000, 1 लाख कुछ दे रहे हैं तो मुझे 1 लाख 1 रुपया ऊपर दे दीजिएगा। तो ये कंडीशन के साथ एक सिचुएशन ये आ गई थी कि बहुत सारे बड़े 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 कलाकार पहले पूछते हैं, महमूद साहब तो नहीं है इस फिल्म में, अगर महमूद साहब है तो मैं फिल्म में काम नहीं कर रहा। बहुत गिने चुने लिमिटेड लोग ही उनके साथ काम करने में अपने आप को सक्षम महसूस करते थे। ये कैटेगरी उन्होंने अपनी क्रिएट कर दी थी। ऐसी कैटेगरी तो हमारी नहीं है ना, इतने बड़े, इतने विशाल, इतने बड़े बरगद की तरह तो हम अपने आप को समृद्ध बना के नहीं बैठे हुए ना। ऐसी कैटेगरी के बावजूद उन्होंने एक बहुत 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 जबरदस्त चूक की, वो ये कि आज में जिए, आज में जीना चाहिए, बिल्कुल जीना चाहिए, लेकिन आज के साथ भविष्य के, कल के लिए भी कुछ तैयारी रखनी चाहिए, कोई ना कोई एक इंतजाम रखना चाहिए। उन्होंने वो इंतजाम नहीं रखा और उसका हर्जाना क्या उठाना पड़ा। अपने सगे, चाहे उनके वो बच्चे थे, चाहे परिवार था, किसी ने उनके समय काम नहीं आए और फिल्म इंडस्ट्री के आर्टिस्ट एसोसिएशन, कॉमेडी आर्टिस्ट एसोसिएशन जो थी, उन्होंने आखिरी टाइम पर उनको ऑक्सीजन सिलेंडर्स और बाकी इंतजाम के लिए, यहाँ तक कि बहुत बड़े बड़े कलाकार जिनको उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था इस फिल्म इंडस्ट्री में, उनमें से भी कोई एक काम करने के लिए सामने नहीं आया। तो कहाँ चूक हुई ये आप समझ सकते हो। पैसा कौन सी भाषा बोलता है? मैं जिसके पास हूं मैं उसका हूं, जो मेरे को संभालेगा मैं उसकी कदर करूंगा। आज मुझे तुम पैसा कहता है मुझे बर्बाद करो, कल तुम्हें मैं बर्बाद कर दूंगा। आज तुम्हें बचाओ, कल तुम्हें मैं बचा लूंगा। और ये भाषा जिसको समझ में आ गई वो ना केवल आज में सक्षम है,
कल में महाराजा है और परसों तो बादशाहों का बादशाह है। तो ये याद में रहने वाली चीजें हैं, इन्हें प्रायोरिटाइज करना बेहद जरूरी है। इनमें ऐसा कुछ नहीं है कि हमें इकोनॉमी या क्या कहते हैं उसको, लोगों की चैरिटी या लोगों के दया के ऊपर जीना पड़े। हमें अपनी मजबूती के ऊपर जीना, आत्मनिर्भरता पे जीना, ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। आज का सेकंड लेसन यही था कि पैसे की भाषा को समझना और अपने जीवन को आज और हमेशा के लिए सुंदर बनाना। थैंक यू। जय हिंद।